बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अगेन वेलकम इन मंशा बायोस ट्यूटोरियल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज टॉपिक है, बड़ा ही शॉर्ट टॉपिक है। नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट भी इसे समझ सकते हैं इजीली। हमारे जहनों में एक ये क्वेश्चन अराइज होता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो कौन से चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, स्पेसिफिकली हमारे मसल्स में आते हैं। तो वैसे तो ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो हम सबको पता है कि एक्सरसाइज हम करते हैं तो हम चुस्त हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मसल्स बिल्ड हो जाते हैं। अगर इंटरनली एनाटॉमिकली हम देखें स्ट्रक्चर जो मसल्स की है उसमें कौन से चेंज आते हैं तो वो हम आज जिक्र करेंगे। तो नॉर्मली हमें पता है एक्सरसाइज करने से हमारे मसल फटीगलेस हो जाते हैं, मतलब थकावट नहीं होती उनको, या नॉर्मल वर्ड में हम कहते हैं खल्लियाँ पड़ जाना, जैसे खल्लियाँ आहिस्ता आहिस्ता पड़ना ख़त्म हो जाती हैं। आपके मसल्स डेवलप हो जाते हैं, शेप में खूबसूरत हो जाते हैं। उनकी जो प्रॉपर शेप है, उनके ऊपर जो फैटी लेयर है जो जिसने उसकी शेप को बगाड़ा होता है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह से आप एक्टिवली काम कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर पहले से ज़्यादा तवानाई आ जाती है, किसी भी काम को करने की ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, खूबसूरत और तवाना जिस्म हो जाता है। ये तो वो बातें हैं जो हर बंदा बता सकता है। अब हम बायोलॉजिकली कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज़ हैं, या एक्सरसाइज करने का क्या इफ़ेक्ट है। अगर दो कंडीशंस हैं, अगर हम एक्टिवली यूज़ करते हैं मसल्स को, किसी भी मसल को, लाइक मैं बाइसेप की एक्सरसाइज करता हूँ या रनिंग करता हूँ या वॉकिंग करता हूँ, तो ये मैं अपने लेग्स के मसल का यूज़ कर रहा हूँ एक्टिव। तो एक्टिव यूज़ अगर करेंगे तो मसल्स के एक्टिवली यूज़ से एक तो होगा इंक्रीज इन साइज, यानी कि वो मसल का हिस्सा जिसको आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो साइज़ में बढ़ जाएगा। और साइज़ में ऐसा नहीं बढ़ेगा कि मोटा हो गया या फैटी लेयर हो गई, मसल्स बढ़ेंगे, यानी कि जो गोश्त है आपका वो बढ़ेगा। और गोश्त ही स्ट्रेंथ होती है। नॉर्मली हम कहते हैं ना निग्गर, तो ब्रैलर, निग्गर जो जिस्म है उसके अंदर मस्कुलर वेट उसका ज़्यादा होता है, मसल ज़्यादा होते हैं, गोश्त ज़्यादा होता है। बाकी जो फूले होते हैं उनमें फैटी लेयर ज़्यादा होती है। तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा मसल का, और दूसरी चीज़ स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाएगा, ताकत में इजाफा हो जाएगा। डेफिनेटली एक ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो वो ज़्यादा बड़ा काम कर सकती है। स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ हो जाएगा, मोर एफिशिएंट, क्योंकि साइज़ भी बढ़ गया, मजबूती भी बढ़ गई, ताकत भी बढ़ गई, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और फटीगलेस, जो पहला काम होता है मसल्स के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं कि उनको थकावट नहीं होती, जो खल्लियाँ नहीं पड़ती। पहले 2-4 दिन खल्लियाँ पड़ेंगी, इन द लॉन्ग रन वो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी एडॉप्ट हो जाएगी और आप फटीगलेस हो जाएंगे। और वो कहता है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनके ज़रिए से ज़्यादा बेनिफिट्स आते हैं मसल्स को, जिनको हम एरोबिक एक्सरसाइजेज कहते हैं, जिसमें सांस बड़ा तेज़ी से चलता है और आपको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन दरकार होती है। लाइक स्विमिंग है, लाइक जॉगिंग है, फास्ट वॉकिंग है, तेज़ी से आप चलें या फिर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें आप, और इसी तरह से आप स्विमिंग करें। तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है ऑक्सीजन की। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज ये कहलाती हैं। इनके ज़रिए से भी आप मसल की स्ट्रेंथ और मसल की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं। कैसे? अब क्वेश्चन बायोलॉजिकली यहाँ पर अराइज होता है कि बायोलॉजिकली कौन सी ऐसी इंटरनल चेंजेस आती हैं मसल जिसकी वजह से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो सबसे पहला चेंज, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा था इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल या ग्रिड स्टेशन ऑफ सेल। जैसे एक लाइट ग्रिड स्टेशन से बिजली आती है, ऐसे ही सेल को जो एनर्जी आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना ही वो सेल, उतना ही वो मसल काम कर जाएगा। और जब आपके सेल को पता चला कि ये रेगुलर बेस पे सेल को एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा देगा ताकि उस डिमांड को पूरा किया जा सके। आबादी बढ़ गई है तो आबादी बढ़ने से बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ गई है, तो वो कंजम्पशन बढ़ गई है तो पीछे से अगर तो बिजली ज़्यादा नहीं बनेगी तो हम लोड शेडिंग फिर फेस करेंगे।
और अगर बिजली पीछे से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो बॉडी में भी ऐसा ही है, बॉडी में जब लोड शेडिंग होती है तो वो मसल फटीग में आ जाते हैं, आपको थकावट आती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, मसल फटीग लेस हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। दूसरा मेन काम, इंक्रीज कैपिलरी सराउंड द मसल फाइबर। ये कैपिलरी का नेटवर्क जो है ये भी इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे हमने कहा कि जब आबादी बढ़ेगी, लाइट की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ेगी तो तारें ज़्यादा डालना पड़ेंगी। ऐसे ही मसल्स के अंदर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है। उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए जो मसल्स के ऊपर सराउंड्स कर रही होती हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद मसल फाइबर में जो मायोग्लोबिन होती है, मायोग्लोबिन वो भी बढ़ जाती है। मायो रिलेटेड टू मसल और ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन को कहते हैं। तो ये मसल के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो कि आप कह लें ऑक्सीजन कैरियर है इन मसल्स। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसी तरह से मसल में मायोग्लोबिन है जो कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पकड़ पकड़ के मसल को दे रहा है। क्योंकि मसल जब एक्सरसाइज करता है तो इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन इसने कहाँ से लेनी है, हीमोग्लोबिन से। लेकिन हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट ये ऑक्सीजन जो यहाँ तक नहीं पहुँचती, इसके दरमियान में आप कह लें मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से पकड़ी ऑक्सीजन और मसल सेल तक पहुंचा दी। तो जितने ज़्यादा मायोग्लोबिन होंगे उतना ही ज़्यादा जो वो माल है हीमोग्लोबिन से पकड़ पकड़ के कारखाने में फेंकेगा। तो इसलिए वो कहता है कि मसल जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है, कैपिलरी का नेटवर्क ज़्यादा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप किसी भी मसल को काम में नहीं लाते, उससे एक्सरसाइज नहीं करते, उससे कोई काम नहीं करते, बिल्कुल इमोबिलाइजेशन, गैर मुतहर्रिक हो जाता है मसल, तो उस वजह से क्या होता है कि आपके मसल आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं। और जब मसल वीक होना शुरू हो जाएगा तो स्फीयर मसल एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी कहते हैं डिस्ट्रक्शन, टूटना मसल का, या फिर आप कह लें मसल का साइज़ में छोटा हो जाना। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी अगर हम देखें ना, एट्रोफी, हम ऐसे ऑर्गन, ऐसे सेल को कहते हैं जिसका साइज़ है फुल मैच्योर लेवल पे आ जाता है। एक बार जितना उसने बढ़ना था वो बढ़ गया है, उसके बाद दोबारा से छोटा होना शुरू हो जाए कि मेरा मसल जो है फुल, इसने अपना साइज़ जो है वो अटेन कर लिया है, उसके बाद मैं इसको यूज़ ही नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज़ डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एट्रोफी। तो मसल एट्रोफी एक मायोपैथिक कंडीशन है जो कि मसल को यूज़ ना करने से होगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स के अंदर बढ़ती हैं।